तो हम क्लोरीन के लिए मास निकाल रहे थे, और मास निकालने की क्यों जरूरत थी? रीजन ये था कि क्लोरीन जो है 3:1 के रेशो में मिलती है। 35 वाला 1, 35 वाला 3 और 37 वाला 1, तो इस तरीके से रेशो में मिलती है। अब देखो, ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड वी टेक द मास ऑफ क्लोरीन एटम, मास कैसे होगा? तो लेट अस फाइंड आउट। तो अब इसे ढूंढते हैं। तो अब हमें क्या करना है? एवरेज एटॉमिक मास लेना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेटा। तो अब डेटा से निकालते हैं। रेशो कितना था 35 का और 37 का? 35 कितने थे? 3, ठीक है, और ये कितना था? 1। तो इनको टोटल करो, टोटल कितने आइटम्स हुए? 4। 3, इसकी परसेंटेज निकालो, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो 3/4 इंटू 100, ऐसे ही करते हैं ना परसेंटेज कैलकुलेट। 100 की डिवाइड करी तो ये 25 आ गया। 25 इंटू 3 75%। 75%। तो 75% तो हमारा कौन सा वाला है? क्लोरीन 35, ये 75% है। ठीक है, अब ऐसी सेम इसको निकालो। ये कितना है? 1। 4 में से कितना है? 1। टोटल 4 है, 3 और 1 4। तो ये 3 थे एटम्स, इसके 1/4 इंटू 100, तो इसको डिवाइड करो 25, तो ये कितना आ गया? 25%। ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया हमारा? 25%। तो इनका रेशो हमें मिल गया परसेंटेज में, ये वाला 75%, ये वाला 25%। अब इनका मास कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि अब देखो, पहला वाला कितना था? उसका मास 35, लेकिन ये कितना है हमारा? 75%। तो परसेंटेज ऐसे ही लिखते हैं ना, 75/100। और दूसरा वाला इसमें ऐड करा, एवरेज निकालने 37 इंटू 25/100। तो पहले वाले का कितना मास था? 35, ये 75% है। 75/100 से इसकी मल्टीप्लाई करी, प्लस ऐड करा, इसमें क्या ऐड करा? 37 इंटू 25/100। तो अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो, आप मल्टीप्लाई वगैरह करो, और मल्टीप्लाई वगैरह जब कर लोगे तो देखो ये कितना आया? 3, ये कितना आ गया? 1। ठीक है, 1 एटम ये आएगा, ये वाला जो है 3 आएगा, और ये नीचे आएगा 4। ठीक है, तो 35 इंटू 3 105/4, और ये कितना आया? 37/4। तो अब इनको ऐड करोगे, तो ऐड करो 105 और 37, 142/4, और जब डिवाइड करोगे तो आएगा 35.5। इसीलिए क्लोरीन का मास क्या होता है? 35 ना होके क्या हो जाता है? 35.5। थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं आपको दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ। दूसरी तरीके से अब हम क्या करते हैं भाई, हमें पता है कि 3 तो क्या है? 35 वाले, ठीक है, और 1 कौन सा है? 37 वाला। तो हर जगह ऐसी होगा कि 1 2 3 तो 35 चलेगा, फिर एकदम से एक 37 आया, फिर क्या होंगे? 3 जो है हमारे 35, एक 37। तो ऐसे करके चलता रहेगा। तो कोई सी भी एक चेन ले ले जिसका एवरेज निकाल ले, सबका एवरेज सेम आएगा, सबका एवरेज सेम आएगा, क्योंकि हर जगह 3 ये है, एक 37 है, 3 35 है, एक 37। तो अब देखते हैं 3 बारी, तो यानी 3 का, इसका 35, इसका 35, इसका 35, तो 3 बारी तो 35 ऐड करो। 35 प्लस 35 प्लस 35, ठीक है, तो 3/35 ऐड कर दिया हमने। तो जोड़ो 5 5 5, दिस इज 5, 1 इज हेयर, 3 3 3 9 एंड 10, 105। ठीक है, तो इन 3 का कितना हो गया? 105। इन 3 का 105। तो ये जो 3 है, ये कितना है? 37 प्लस 37। तो प्लस कितना करा हमने? एक 37 वाला। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 142। देखो 7 and 5, 2 1 हेयर, तो 1 and 3 4,
टोटल हमारा हो गया 142 और टोटल हमारे पास कितने एटम्स है 1 2 3 4 तो डिवाइडेड बाई 4 सो 142 डिवाइडेड बाई 4 तो डिवाइड करो कितना आएगा 35.5 U। ठीक है 35.5 U हमारा आ गया कि ये क्लोरीन का एवरेज मास है। एवरेज क्यों लिया हमने क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि एक तरीके की क्लोरीन नहीं होती। कितने तरीके की क्लोरीन होती है 35 और 37 दोनों तरीके की क्लोरीन होती है और मिक्सचर होता है। और किस रेशो में मिक्सचर होता है 3:1 इसीलिए हमें क्लोरीन का मास निकालना पड़ गया। ठीक है अब देखते हैं द मास ऑफ एन एटम of any natural element is taken as the average mass of all naturally occurring elements of that occurring atoms of that element। तो मास कैसे लिया जाता है मास जैसे अभी हमने क्लोरीन का लिया तो हमने केवल क्लोरीन का एक नहीं लिया तो हम सबका एवरेज करके मास लेते हैं। ठीक है एवरेज करके मास लेते हैं तो क्लोरीन का क्या था क्लोरीन का हमने एवरेज किया था। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप अगर किसी के कोई आइसोटोप नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कोई आइसोटोप नहीं हो तो अगर जहां पे आइसोटोप है वहां पे हम क्या करेंगे एवरेज मास लेंगे। अगर किसी के आइसोटोप नहीं है देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। तो अगर उसमें कोई उसका आइसोटोप नहीं है तो सेम रहेगा। ठीक है आइसोटोप नहीं है तो कैसा रहेगा सेम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है लेकिन अगर आइसोटोप है तो चेंज हो जाता है। बट इफ एन एलिमेंट ऑकर इन आइसोटोपिक फॉर्म्स तो आइसोटोपिक फॉर्म्स हमें पता चल गई जिसके जो है मास नंबर तो जो है अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो देन वी हैव टू नो परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म। तो हमें सबकी परसेंटेज पता करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने करा तो 35 वाला कितना था 75% और 37 वाला कितना था 25%। तो हमें उसमें से जैसे जो भी है उनकी परसेंटेज पता करनी पड़ती है एंड देन एवरेज मास इज कैलकुलेट उसके बाद एवरेज मास कैलकुलेट होता है। दिस डज नॉट मीन एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एक एटम का मास 35.5। ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक एटम का मास 35.5 होगा क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो उसके पास भाई पूरा प्रोटॉन होगा या पूरा प्रोटॉन नहीं होगा। तो या तो देखो प्रोटॉन अगर एक है तो एक होगा दो होगा 2.5 कैसे आ जाएगा। तो ये 35.5 आ रहा है तो या तो उसके पास पूरा प्रोटॉन होगा या पूरा न्यूट्रॉन होगा या पूरा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो किसी भी एक एटम का 35.5 नहीं हो सकता। ये एवरेज है चार के लिए क्या है एवरेज है। ठीक है इट मीन्स दैट इफ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन यानी अगर तुम एक किसी जार में क्लोरीन ले लो या सर्टेन अमाउंट लोगे इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। इसमें दोनों आइसोटोप होंगे क्लोरीन के और एवरेज मास क्या होगा 35.5। तो इस चीज को फिर से समझते हैं कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप में ऑकर होता है तो हम क्या लेते हैं उसके लिए एवरेज मास। उसके लिए क्या लेंगे हम हमेशा एवरेज मास। और अगर जिसका एक ही टाइप है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको तो एवरेज सेम आ जाएगा जिसका एक ही है। लेकिन जो एक से ज्यादा में होते हैं वहां हम क्या लेंगे एवरेज मास ऑल नेचुरली ऑकरिंग एटम्स। तो ठीक है ना और इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है इसके लिए हमें पता होनी चाहिए परसेंटेज करने के बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं जैसे क्लोरीन का 35.5 U आ गया तो 35.5 U जो है इसका मतलब ये नहीं है किसी एक एटम का 35.5 U है क्योंकि ना तो प्रोटॉन हाफ हो सकता है ना न्यूट्रॉन हाफ हो सकता है। तो ऐसे करके 35.5 U नहीं होगा या तो 35 होगा या 37 होगा। लेकिन एवरेज क्या आ रहा है एवरेज हमारा 35.5 आ रहा है तो इसीलिए हम 35.5 U बोलते हैं। ओके तो इस तरीके से हमें क्लियर हो गया कि क्या ये थे। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि क्या एप्लीकेशंस है इसके क्या यूजेज है।